ओके गाइस, फिर कल हमने देखा इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में और इंटीग्रेशन में क्या क्या अप्रोचेस होती है टेस्टिंग करने की। इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग क्या होती है, फिर हाई लेवल मॉड्यूल देखा, लो लेवल मॉड्यूल देखा, स्टब्स और ड्राइवर देखे और छोटा सा एक एग्जांपल देखा। राइट, सो आज हम सीखेंगे सिस्टम टेस्टिंग. So, guys, system testing, as I told you already, कि it is end-to-end testing. मतलब एक end से start करके application के last end तक testing करना, module by module. ओके, इसलिए इसे एंड टू एंड टेस्टिंग बोलते हैं. बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि टेस्टिंग एनवायरनमेंट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट सेम होने चाहिए. अब दोनों में सिमिलरिटी क्या होनी चाहिए, सेम क्या होना चाहिए? तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम होने चाहिए. ठीक है, सेम मेटा डेटा होना चाहिए, वैलिडेशन रूल, वर्क फ्लोज, अप्रूवल प्रोसेस और पेज लेआउट, तो सब कुछ सेम होना चाहिए, तभी हम पूरी एंटायर सिस्टम टेस्टिंग कर सकते हैं. अगर थोड़ा भी डिफरेंस रहा तो मतलब कुछ ना कुछ छूट जाता है. इसलिए हमें पूरी कॉन्फ़िगरेशन दोनों की सेम रखनी पड़ती है. सेम ब्राउजर पे चेक करना होता है, वर्जन भी सेम होने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम होना चाहिए, और जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होते हैं दोनों के बीच में वो भी सेम होना चाहिए. ठीक है, यहाँ तक समझ गया व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंड टू एंड टेस्टिंग. इसके डेफिनेशन ही यही है कि सिस्टम टेस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज एंड टू एंड टेस्टिंग वेयर टेस्टिंग एनवायरनमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. ये समझ गया डेफिनेशन क्या है इसकी? हाँ. ठीक है, तो फिर और क्या चेक करते हैं इसमें? सिस्टम टेस्टिंग जब भी हम लोग करते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल जो मॉड्यूल्स होते हैं या फिर जो कंपोनेंट्स होते हैं उन पे ज़्यादा डिटेल में टेस्टिंग होती है. जैसे कि इस एप्लीकेशन में बैलेंस है. बैलेंस इस बैंकिंग एप्लीकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि बैलेंस रहेगा तभी ये सारी चीज़ें हो पाएगी. करेक्ट ना? ठीक है, तो इन जैसे मतलब इन जैसे जो क्रिटिकल फीचर्स होते हैं, जैसे लॉगिन भी एक का क्रिटिकल फीचर ही हो गया, तो इन पे नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लगा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेटा सेट के साथ इनकी टेस्टिंग की जाती है. ओके, सो और क्या है कि टेस्टिंग ऑफ ऑल इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कंप्लीटली, ये सारे इंटीग्रेटेड मॉड्यूल एक दूसरे से सब लिंक्ड है. राइट, समझ गया गाइस? तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल ओवर जितने भी मॉड्यूल्स है एप्लीकेशन के अंदर सबको कंबाइन करके एक साथ पूरी टेस्टिंग करते हैं फ्रॉम ए टू लास्ट एंड तक. ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कि टेस्टिंग ऑफ ऑल इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स कंप्लीटली, पूरा एक भी मॉड्यूल नहीं छोड़ना है तुम्हें इस टेस्टिंग में. ऑल्सो यहाँ पे लिखा है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉड्यूल टेस्टिंग. अब देखो, ये हमारा इंटरनल ऐप है, राइट? इसका इंटीग्रेशन हुआ है एक एक्सटर्नल डेटाबेस के साथ, तो हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि जब मैं लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालता हूँ तो ये एक्सटर्नल मॉड्यूल में जाके वैलिडेट करता है मेरा यूजर नेम पासवर्ड और मेरे इंटरनल मॉड्यूल के होम पेज पर लैंड करता है. तो हमें ये भी डेटा फ्लो को भी टेस्ट करना पड़ता है जो भी इंटीग्रेशन होते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल्स के साथ. ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि पॉजिटिव एंड डेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेटा सेट यूज करना. अब कभी भी तुम लोग ये ऑपरेशंस इनके इन मॉड्यूल्स के ऊपर या इन कंपोनेंट्स के ऊपर करोगे तो तुम्हें हर टाइप के पॉजिटिव या नेगेटिव डेटा सेट भी यूज करना है. ठीक है, ये तुम्हें समझ में गया है गाइस? इसमें कुछ डाउट है अभी? बोलो, इसमें कुछ डाउट है? नहीं, 2-3 पॉइंट्स है ना सिस्टम टेस्टिंग के. हम्म. मेरा इंटरनेट स्लो हो गया था तो थोड़ा रिपीट करते हैं. हाँ ठीक है, तो इन शॉर्ट सिस्टम टेस्टिंग की मैं एक छोटी सी डेफिनेशन या समरी बताता हूँ कि सिस्टम टेस्टिंग इज द एंड टू एंड टेस्टिंग and where testing environment should be equal to the production environment. That means कि जो भी configuration metadata है या ब्राउजर के वेरिएशन है या फिर हार्डवेयर कॉम्बिनेशन है वो सब कुछ सेम होना चाहिए जब हमें सिस्टम टेस्टिंग करनी होगी तब. ओके, सेकेंडली इसमें क्या होता है कि क्रिटिकल फीचर्स का टेस्ट करना. जैसे कि इस बैंकिंग एप्लीकेशन में बैलेंस नाम का एक फीचर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर ये अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो ये बाकी के ऑपरेशंस हम लोग नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इसलिए सिस्टम टेस्टिंग में जो भी क्रिटिकल फीचर्स होते हैं उस पर ज्यादा फोकस होता है और उस पर ज्यादा टेस्टिंग होती है. और अगला पॉइंट है कि टेस्टिंग ऑफ ऑल द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कंप्लीटली, सारे इंटीग्रेटेड, ये एक दूसरे के साथ सब कुछ इंटीग्रेटेड है. राइट,
तो इनको सबको एक साथ कंबाइन करके फ्रॉम एंड, मतलब एक स्टार्ट से लेके पूरे एंड तक जाके टेस्टिंग करना, एक साथ सबको कंबाइन करके, इसलिए बोलते हैं कि टेस्टिंग ऑफ ऑल द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स कंप्लीटली। ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉड्यूल टेस्टिंग, ये इंटरनल एप्लीकेशन के अंदर का एक मॉड्यूल है और ये एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है जो कि डेटाबेस है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। जैसे यूजर नेम पासवर्ड तुम डालते हो, वो एक्सटर्नल मॉड्यूल में जाके वेरीफाई करता है और वैलिडेट करता है कि ये यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है या नहीं, और करेक्ट रहा तो यहाँ पर रिस्पॉन्स करके तुम्हें होम पेज पे ला देता है और ये बाकी के जो भी मॉड्यूल्स है तुम्हें विजिबल हो जाते हैं। इसलिए इसके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉड्यूल टेस्टिंग होती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेटा सेट, ठीक है। तो जब भी तुम लोग किसी भी कंपोनेंट पे काम करोगे, वहां पे तुम पॉजिटिव और नेगेटिव डेटा सेट्स भी यूज करना है तुम्हें इस टेस्टिंग के दौरान। ओके। समझा? हाँ। यहाँ पे कोई डाउट है जयश्री और पंकज तुम दोनों को? नहीं। जयश्री तुम्हें? ठीक है, आई गेस जयश्री हमें सुन नहीं पा रही है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। तो पंकज, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है बैंकिंग एप्लीकेशन का। तो जैसे मैं इस एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, यूजर नेम डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले ये एक्सटर्नल डेटाबेस के पास जाता है। वहां पे वैलिडेशन होता है कि ये यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है या नहीं, और वहां अगर ये करेक्ट है तो ये परमिशन दे देता है और हमें होम पेज पे लैंड कर देता है। तो होम पेज पे तुम्हें तुम्हें बहुत सारे मॉड्यूल्स दिखेंगे। ये जैसे माय अकाउंट मॉड्यूल हो गया, ये फंड ट्रांसफर मॉड्यूल हो गया, रिचार्ज एक मॉड्यूल हो गया, बिल पे एक मॉड्यूल हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक मॉड्यूल खोल के उसके हर एक फीचर को ओपन कर करके टेस्ट करते हैं। ये मॉड्यूल पे गया फंड ट्रांसफर पे, मैंने इन दोनों मॉड्यूल में से एक आईएमपीएस वाला मॉड्यूल ओपन किया, आईएमपीएस में गया, अकाउंट नंबर पुट किया, आईएफएससी कोड पुट किया, अमाउंट पुट किया और सबमिट कर दिया। ठीक है। अब सबमिशन के बाद कोई एक्शन होता है क्या इस मॉड्यूल के नहीं। अंदर? नहीं होता है, क्योंकि ये एंड मॉड्यूल है, इसके आगे होता नहीं है। डायरेक्टली तुम्हें एसएमएस आ जाता है कि तुम्हारे अकाउंट में से पैसे कट गए हैं और डेटा यहाँ से इस मॉड्यूल से ट्रांसफर होके इस मॉड्यूल पे जाता है और वो प्रिंट कर देता है कि 2000 सेंड, और साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम बैलेंस भी तुम्हारा अपडेट हो जाता है। ठीक है। ये मॉड्यूल टेस्ट कर लिया तुमने, फिर अगले मॉड्यूल में जाते हो तुम, रिचार्ज में इन दोनों में से एक मॉड्यूल सिलेक्ट करते हो, मोबाइल में जाते हो, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर पुट करते हो, सर्कल सिलेक्ट करते हो और अमाउंट डालते हो और सबमिट कर देते हो। इसके बाद भी कोई अलग आगे की फ्यूचर की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है। एक सीधा सा मैसेज आ जाता है कि रिचार्ज सक्सेसफुली, और ये चीज भी इंटीग्रेटेड है इन दोनों मॉड्यूल्स के साथ। जैसे रिचार्ज हो जाता है, यहाँ पे प्रिंट हो जाता है कि 199 रुपीज डिडक्टेड फ्रॉम योर बैलेंस अमाउंट, और ये प्रिंट कर देते हैं पासबुक में। सेकेंडली, अगर तुम इस मॉड्यूल पे जाते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जाते हो, बिल का कंपोनेंट ओपन होता है। इन कंपोनेंट्स में तुम लोग जैसे वैल्यूज डालते हो और सबमिट करते हो, तो इसके आगे भी कुछ प्रोसीड नहीं होता, डायरेक्टली एसएमएस आता है और सेम चीज यहाँ पे प्रिंट हो जाती है और बैलेंस में अपडेट हो जाता है। एक चीज तुमने नोटिस की क्या इसमें, कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और हर एक फीचर में जा जाके उसके एंड पॉइंट तक टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब एंड टू एंड कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट सिस्टम का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। समझा हाँ। पंकज? हाँ। तो यहाँ पे कोई डाउट है? डाउट है यहाँ पे? कुछ कुछ समझ में नहीं आया नहीं। ऐसा कुछ? नहीं। नहीं। ठीक है। समझा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। हम जितने भी फीचर्स हमने इस एप्लीकेशन के अंडर डेवलप किए हैं, उनका कंप्लीटली और थरोली हर एक मॉड्यूल्स को ओपन करके उनके कंपोनेंट्स में वैल्यू डाल के पॉजिटिव नेगेटिव डेटा सेट यूज करके एंड टू एंड टेस्टिंग करते हैं। इसलिए इसको एंड टू एंड टेस्टिंग बोलते हैं, जो कि है सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है। यहाँ पे एक सिचुएशन होनी चाहिए, जैसे कि a testing environment is equal to the production environment। ठीक है। हम्म।
ठीक है गाइस, तो फिर जैसे कि मैंने बोला कि सिस्टम टेस्टिंग में एक कंडीशन होनी चाहिए कि टेस्टिंग एनवायरनमेंट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के कॉन्फ़िगरेशन सारे सेम होने चाहिए। और एज अ लाइक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही चीज होती है कि वो तुमसे पूछ सकते हैं कि कैसे तुम सिस्टम टेस्टिंग को डिफाइन करोगे, और छोटा सा एग्जांपल तुम्हें देंगे या तुमसे पूछेंगे कि इस सिचुएशन में तुम सिस्टम टेस्टिंग कैसे करते हो। ठीक है। तो और इसमें कुछ मेजर चीज तो नहीं है गाइस। एंड टू एंड टेस्टिंग इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि हम एक एप्लीकेशन के एक एंड से स्टार्ट करके उसके हर एक कंपोनेंट को टेस्ट करके वेरीफाई करके हम अपने आउटपुट्स देते हैं। ठीक है। हम्म, तो आई गेस अभी के लिए इतना ही है इस स्लाइड में। अगले स्लाइड में हम लोग यूएटी के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस। बाय बाय। yeah, thanks. Bye.